एस, ए माइनस बी माइनस ए, बी प्लस ए या बी माइनस ए? द आंसर इज सी. अब क्यू, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है. दिस इज अ रिजल्टेंट which is going to be equal to, let's say, a bar plus b bar. तो can I do one thing? तो ये क्या हो गया, समझो मैं a लिखता हूँ वेक्टर को जिसे मैंने क्वेश्चन में लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, r रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, a plus b. बट नाउ कैन आई, ये हो गया, तो a plus b तो लिख लिया मैंने. इतना क्लियर है? नाउ व्हाट आई डू, आवाज आ रही है बेटा सब लोगों को? व्हाट आई विल डू, आई विल पैरेलल शिफ्ट दिस वेक्टर, आई विल पैरेलल शिफ्ट दिस वेक्टर, है ना. तो ये इधर ले लेता हूँ a, इधर b, इधर ही है मेरा, है ना. तो अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, b प्लस ए, अगर ऐसे ऐड करता हूँ मैं तो ऐसा ऐसा और ऐसा, तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज b प्लस ए. So this shows that vector is commutative. Vector is commutative. Commutative का मतलब क्या, अब a plus b करो b plus a करो, doesn't matter, both are same thing only. Clear है? हाँ. सबको clear है? हाँ. Now next question. हाँ. So it is vector is commutative. Vector is also associative. क्या नहीं, वो देखेंगे अपन बाद में. Okay. Suppose position of a particle in rectangular coordinate system is 3, 2, 5. Then its position vector will be, बताओ क्वेश्चन का मतलब क्या, पहले तो क्वेश्चन का मतलब क्या, पहले तो समझो. क्वेश्चन का मतलब क्या है, किसी को क्वेश्चन का मतलब समझ रहा है? एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एक्सिस बन, ऑप्शन देता हूं मैं, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, और 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, या नन ऑफ द अबव. क्या लगता है? एकदम इजी क्वेश्चन है. तो हमेशा ये x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, ये z कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट के अराउंड i कैप, y कोऑर्डिनेट के अराउंड j कैप, और z कोऑर्डिनेट के अराउंड k कैप. therefore 3i कैप प्लस 2j कैप 5k कैप, है ना. तो बी ऑप्शन, क्लियर है सब लोगों को? तो बेसिक क्वेश्चन है, बच्चे फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं. ओके, नाउ लेट अस टेक डिफरेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन ये है, दो वेक्टर है, लेट्स से फ्री वेक्टर बना रहा हूं मैं, कोई भी दो वेक्टर है, अगर इनके बीच में रिजल्टेंट मैक्सिमम चाहिए तो एंगल क्या होना चाहिए उसके बीच में? एंगल कितना होना चाहिए? क्या क्वेश्चन क्या है? अगर रिजल्टेंट मैक्सिमम चाहिए अपने को,
तो एंगल कितना होना चाहिए दो वेक्टर के बीच में? तो एंगल होना चाहिए 0 डिग्री है ना, मैक्सिमम के लिए। समझो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b, है ना। तो 0 डिग्री होगा तो 1 हो जाएगा, तो आंसर शुड बी 0 डिग्री। अगर हमको मैक्सिमम चाहिए, अगर हमको मिनिमम चाहिए तो 180 साइड ला दो, एंगल 180 डिग्री। 180 डिग्री। और एक चीज अभी ये क्वेश्चन के थ्रू याद रखना, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स कैन बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 डिग्री और इक्वल टू 0 डिग्री, और इट कैन बी लेस देन 180 डिग्री। इससे ग्रेटर नहीं होगा एंगल, हमेशा याद रखना। ओके, 180 को हम पाई भी लिखते हैं, याद रखना, रेडियंस में। तो मैथमेटिक्स में आएगा आगे, मैं बताऊंगा तुम लोगों को, बेसिक मैथमेटिक्स में पाई आता है। ठीक है, तो कभी भी बिटवीन टू वेक्टर्स द एंगल विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री। उससे कम नहीं होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। क्लियर है? हाँ। आगे करें। क्वेश्चन देखना, विच वेक्टर should be added to the sum of two vectors और दो वेक्टर कौन से है वो? 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, और दूसरा वेक्टर है 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। ऐसे दो वेक्टर्स है। इन दो वेक्टर में तुम कौन सा वेक्टर ऐड करोगे? लेट्स से वो वेक्टर x है, सो दैट तुमको रिजल्टेंट तुम्हारा, so that you get a resultant unit vector along z axis। क्या कैसे करोगे? तो दो वेक्टर कौन सा वेक्टर तुम ऐड करोगे सो दैट तुमको रिजल्टेंट z एक्सिस पे मिलेगा, और z एक्सिस पे क्या होता है? i कैप j कैप k कैप। k कैप, तो इनको ऐड कर दो, 5i कैप 3 plus 2 5 minus 3j कैप plus k कैप plus x will be equal to k कैप। therefore x will be equal to minus 5i कैप plus 3j कैप प्लस के कैप माइनस के कैप। तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस 5i कैप प्लस 3j कैप। ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं तो बेसिक अपने पहले स्ट्रॉन्ग करना है अपने को, है ना। ये सब सीईटी वीटी क्वेश्चंस आते हैं ये सब। क्लियर है बेटा? हाँ हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तुम्हारे बेसिक इक्वल स्ट्रॉन्ग हो गए ना, वेक्टर को तुमको बेसिक तरीके से आगे ना करने, फिर तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कभी भी। क्वेश्चन देख लेते हैं और बच्चों, इफ अ पार्टिकल moves from point P, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2, 3, 5 to the point Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3, 4, 5, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? सोचो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा?
दिमाग लगाना, थोड़ा सोचते हैं। कभी भी कोऑर्डिनेट्स तुमको ऐसे दिए होंगे ना, तो आईजेके के फॉर्म में कन्वर्ट करने का पहले तो, क्योंकि वेक्टर्स को सॉल्व करने का वो बेस्ट तरीका होता है। पॉइंट पे वेक्टर क्या होगा समझो, वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i कैप, समझो वेक्टर ए ले लेते हैं अपन इसको एट पॉइंट पी, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। अब वेक्टर क्यू क्या होगा, 3i कैप 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। अब क्या करोगे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या करोगे, मेरे हिसाब से ये सब ऐड हो जाएगा। क्या करोगे बोलो, ऐड हो जाएगा 2 + 3 5 3 + 4 7। बच्चों डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमेशा एक चीज याद रखना, समझो ये पॉइंट इधर है, ये पॉइंट इधर, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए थे, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ दिए थे तुमको 2, 3, 5, और कोऑर्डिनेट्स दिए थे 3, 4, 5। तो कभी भी डिस्प्लेसमेंट तुमको निकालना है इस कोऑर्डिनेट्स का, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पी क्यू, इट इज गिवन बाय, याद रखना बच्चों मैं जो बताने वाला हूँ, जो वेक्टर यहाँ पर पहुंच चुका है, यहाँ पर ये पॉइंट पे पहुंच चुका है, माइनस स्टार्टिंग पे, तो इनके जो सब्ट्रैक्शन होगा उससे तुमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा इसका, याद रहेगा बेटा। हाँ हाँ तो ये क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, माइनस ब्रैकेट डाल देने का 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, सब्ट्रैक्शन है ना, तो ये पूरे ब्रैकेट हटाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आई कैप प्लस जे कैप। क्लियर है, हाँ सबको क्लियर हो गया बेटा ये वाला सम, तो अपन ने बेसिक बेसिक क्वेश्चन टैकल कर दिए। अब एक और बेसिक टाइप के क्वेश्चन जो हाँ। पूछते हैं वो देखते हैं। समझो तुमको कोई वेक्टर दिया है, लेट्स से A vector is given by 2i cap plus j cap, तुम्हारा B वेक्टर 3j cap minus k cap, तुम्हारा जो C वेक्टर है is given by 6i cap minus 2k cap, value of A minus 2b plus 3c क्या होगा, कैसे निकालोगे, ऐसे इसको लिखते हैं नॉर्मल तरीके से, वेक्टर को कैसे निकालोगे, जस्ट पुट द वैल्यूज 2i cap plus j cap minus 2 into B वेक्टर क्या है 3j cap minus k cap प्लस 3c, c क्या है 6i cap minus 2k cap, बराबर। therefore 2i cap plus j cap minus 6j cap minus minus plus 2k cap plus 3 into 6 18i cap plus minus 6k cap। अब लाइक टर्म्स को साथ में लाओ, है ना, j वाला टर्म, j वाला टर्म और k वाला टर्म, k वाला टर्म, देखो क्या हो जाएगा ये 18 प्लस 2 20 आई कैप, ये हो जाएगा माइनस j कैप, माइनस क्या हो जाएगा ये माइनस 5j कैप
और क्या बच गया -4k। ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। हाँ क्लियर है? हाँ सबको क्लियर है बेटा? हाँ व्हाट एंगल मस्ट द टू फोर्सेस, दो फोर्सेस दी है, समझो ये वेक्टर, ये फोर्सेस F1, ये फोर्सेस F2, तो दो फोर्स कौन से एंगल में एक्ट करेंगे, सो दैट द रिजल्टेंट फोर्स इज P√10, और एक फोर्स क्या है 2P, और दूसरा फोर्स क्या है √2P। तो रिजल्टेंट कौन से एंगल पे एक्ट करेगा, तो थीटा ढूंढना है अपने को, अल्फा नहीं ढूंढना है। डायरेक्शन नहीं पूछा है, एंगल पूछा है, दो फोर्स कौन से एंगल पे होंगे, तुमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एंगल निकालना है उनके बीच में, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, √p² + q² + 2pq cos थीटा। लेट्स से ये एक वेक्टर है, इसको मैं F1 ले लेता हूँ, चलो क्या F1 से बात कर रहे हैं अपन, F1 + F2² + 2F1 F2। तो तुमको F1 दिया है, F2 दिया है, तुमको R भी दिया है, रिजल्टेंट भी दिया है, तुमको सिर्फ थीटा निकालना है। समझ रहे हो ना, कौन से एंगल पे दोनों एक्ट करेंगे, डायरेक्शन नहीं पूछा है तुम लोगों को। R क्या दिया है, P√10 इज इक्वल टू F1 कितना है 2p², F2 कितना है √2p होल स्क्वायर प्लस 2, F1 कितना दिया है 2p, और F2 कितना दिया है √2p cos थीटा, बराबर बराबर। देखो P√10 विल बी इक्वल टू, इसको अंदर सॉल्व करो, 2p² तो 4p² आ जाएगा, प्लस √2 का स्क्वायर 2, 2p² प्लस 4√2p², ये मल्टीप्लीकेशन में सब कुछ, 2 × 2 4, 4 × √2 √2, 4√2, p × p p² cos थीटा। नाउ वी नीड टू फाइंड cos थीटा, तो हमको ये स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो p² 10, इसको मैं स्क्वायर करूंगा तो p² और √10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा, और ये पूरा टकला निकल जाएगा, इसके ऊपर का टकला निकल जाएगा पूरा ये, तो ये क्या हो जाएगा p² 10 विल बी इक्वल टू दिस। इधर तक क्लियर है बच्चा? हाँ 4p² + 2p² कितना होता है 6p²। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, p² 10 को 10p² लिख सकता हूँ, विल बी इक्वल टू 6p² प्लस 4√2p² cos थीटा, बराबर। अब मैं क्या करूंगा, शिफ्ट कर दूंगा इसको इधर, तो क्या हो जाएगा 10p² - 6p² विल बी इक्वल टू 4√2p² cos थीटा, तो ये हो जाएगा 4p² विल बी इक्वल टू 4√2p² cos थीटा। p² गया, 4 4 गया, क्या बच जाएगा 1 इक्वल टू √2 cos थीटा, देखो 1/√2 विल बी इक्वल टू cos थीटा, देखो थीटा क्या हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 1/√2। cos का कौन सा एंगल 1/√2 होता है, cos 45, देखो थीटा विल बी इक्वल टू 45 डिग्री, तो ये दोनों 45 डिग्री पे होने चाहिए, तब जा करके तुम्हारे फोर्सेस का रिजल्टेंट वो आएगा। आई होप तुम लोगों को क्लियर है बच्चों ये चीज।